नमस्ते विद्यार्थियों। अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक हम पढ़ रहे हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में मन में विचार कर रहा है कि प्रियंवदा ने सत्य कहा है। इसके बारे में एक श्लोक है। पृष्टा जनेन समदोख सुखेन बाला नेयम न वक्षति मनोगतमादिहेतुं दृष्टो निवृत्य वहुसोऽप्यनया सतृष्णम् अत्रांतरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। सुख दुख में समान भाव रखने वाली सखी के द्वारा पूछी हुई यह कन्या शकुंतला अपने हृदय में स्थित मानसिक व्यथा के कारण को नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है, अर्थात अवश्य कहेगी। इसके द्वारा अनेक बार मुख को घुमाकर तृष्णा के साथ देखा हुआ भी मैं इस समय उसके वचन को सुनने में व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात सुनने को अधीर हो उठा हूँ। स्मर एव ताप हेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः दिवस इवाभ्रश्यामस्तपात्यय जीवलोकस्य। श्लोक का अन्वय है। तपात्यय जीवलोकस्य अभ्रश्यामः दिवसः इव स्मर एव मे ताप हेतु बभूव स एव निर्वापयिता जाता। तपात्यय ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर या वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर जीवलोक से प्राणी वर्ग का जीवलोक का अभ्रश्यामः दिवस इव बादलों से श्याम दिवस की तरह स्मर एव कामदेव ही में मेरे लिए ताप हेतु संताप का कारण बभूव हो गया है। स एव और वही निर्वापयिता जातः संताप को शांत करने वाला या शीतलता को प्रदान करने वाला जातः हो गया है। ऐसा कौन सोचता है? राजा दुष्यंत विचार कर रहा है कि ग्रीष्मकालीन दिन जिस प्रकार तीक्ष्ण सूर्य की किरणों से संतप्त हो जीवधारियों को संताप प्रदान करता है या जीवधारियों के लिए संतापदायक होता है, परंतु वर्षा के प्रारंभ होने पर वही दिन अपनी शीतल जलधारा से मृत प्राय प्राणियों को जीवन देने वाला बन जाता है। और उसी प्रकार जो कामदेव है अब तक शकुंतला के कारण मुझे संताप दे रहा था और वही अब मेरे लिए शकुंतला के हृदय में संताप उत्पन्न कर मेरी आशा पूर्ति की संभावना उत्पन्न कर मेरे संताप को दूर कर रहा है, मेरे अंगों को शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसा राजा दुष्यंत मन में विचार कर रहा है। स्मर एव ताप हेतु निर्वापिता स एव मे जातः। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो कामदेव संताप का कारण है वही संताप को दूर करने वाला है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। दिवस इवाभ्रश्यामः इसमें उपमा अलंकार है और इस श्लोक में आर्या छंद है जिसका लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश शार्या। शकुंतला कहती है यद्यपि तद्यपि वाम अनुमतम तदा तथा वर्ते था यथा तस्य राजर्षेर अनुकंपनीया भवामि अन्यथा अवश्यम सिंचितम में तिलोदकम। शकुंतला कह रही है तद्यपि वाम अनुमतम तदा तथा वर्ते था, तो यदि तुम लोगों को अच्छा लगे या अभिष्ट हो तो वैसा कार्य करो जिससे मैं उस राजर्षि दुष्यंत की कृपा पात्र हो जाऊं। यथा तस्य राजर्षेर अनुकंपनीया भवामि, कि कैसे भी करके
राजा दुष्यंत मुझे मिल जाए। अन्यथा अवश्यम सिंचितम में तिलोदकम, नहीं तो अवश्य ही मेरे लिए तिलांजलि दो, अर्थात मैं मर जाऊंगी और तुम लोग मेरे लिए तिल मिश्रित जो जल है उससे तर्पण करना, अर्थात या तो ऐसा उपाय करो कि जिससे दुष्यंत मुझे प्राप्त हो जाए, नहीं तो आप मेरे लिए जो तिल मिश्रित जल है उसका तर्पण करना। राजा संशयच्छेदी वचनम, राजा दुष्यंत छिप करके जो बातें सुन रहा है, फिर वो मन ही मन सोच रहा है कि संशयच्छेदी वचनम, इसका यह वचन संदेह को दूर करने वाला है। प्रियंवदा जनांतिकम, जनांतिकम हाथ की ओट में, अनुसूये हे अनुसूया, दूरगतम मन मथा अक्षमेयम कालहरणस्य, इसका काम विकार बहुत आगे बढ़ चुका है। अक्षमेयम कालहरणस्य, अब यह काल यापन करने में असमर्थ है, समय बिताने में असमर्थ है, या इस काम में विलंब हमें नहीं करना चाहिए। यस्मिन् बद्ध भावैसा शह ललाम भूत है पौरवाणाम, कि जो पुरुष या जिस पुरुष पर यह आसक्त हैं, अनुरक्त हैं, वह पुरुष पूर्ववंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदयुक्तम अस्या अभिलाषो अभिनंदितुम, अतः इसकी अभिलाषा का अभिनंदन करना उचित है। यह जो इच्छा कर रही है उसका अनुमोदन करना उचित है। अनुसूया, अनुसूया तथा यथा बनसी, कि जैसा तुम कहती हो ठीक है। प्रियंवदा प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब होता है प्रकट, और जनांतिकम का मतलब हाथ की ओट में। तो प्रकाशम अब वो प्रकट रूप से कह रही है, सखी हे सखी, दिष्ट्यानुरूपस्ते अभिनिवेशः, सौभाग्य से जो तुम्हारी आसक्ति है तुम्हारे योग्य हैं। अथवा सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति, या फिर समुद्र को छोड़कर महानदी कहाँ उतरती है, अर्थात समुद्र को छोड़कर महानदी कहाँ जाएगी, अर्थात राजा दुष्यंत है इसके अनुरूप ही है। क इदानीम सहकारम अंतरेण अतिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, हाँ आम्र को छोड़कर, क इदानीम सहकारम अंतरेण, आम्र को छोड़कर और कौन सा दूसरा वृक्ष पल्लवित या अतिमुक्त माधवी लता को सहारा दे सकता है, अर्थात कोई नहीं। राजा किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तेते, राजा दुष्यंत कह रहा है किमत्र चित्रम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मन में कह रहा है अभी वो छिप छिप के बातें सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है कि किमत्र चित्रम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तेते, यदि विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे चंद्रमा की कला का अनुसरण करते हैं तो इसमें कौन सी विचित्र बात हो गई। अनुसूया कह पुनरुपायो भवेद येना अवलंबितम निवृतम च सख्या मनोरथम संपादयावः। अनुसूया कहती है कि क्या उपाय हो सकता है कि शीघ्र और गुप्त रूप से सखी का मनोरथ पूर्ण किया जाए। प्रियंवदा निवृतमिति चिंतनीयम भवेत शीघ्रमिति सुकरम, गुप्त रूप से यह तो सोचने की बात है, पर शीघ्र यह तो सरल है, अर्थात गुप्त रूप से यह सोचने की बात है, जल्दी तो हो जाएगा, शीघ्र तो हो जाएगा। अनुसूया, अनुसूया कथम व्यू, किस तरह। प्रियंवदा ननु स राजर्षिर एतस्यां स्निग्ध दृष्ट्यां सूचिताभिलाष एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते। प्रियंवदा कह रही है ननु स राजर्षि, क्योंकि वह राजर्षि, एतस्यां स्निग्ध दृष्ट्या सूचिताभिलाष, जो प्रेम पूर्ण दृष्टि से इसके प्रति अपनी अभिलाषा सूचित कर चुका है,
एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते। इन दिनों रात्रि जागरण के कारण कृश दिखाई देते हैं। इन दिनों रात्रि का जागरण करने के कारण वो पतले हो गए हैं, अर्थात इन दिनों उसे रात में नींद नहीं आती है, इसलिए वो बिल्कुल कृशकाय हो गए हैं, पतले हो गए हैं। राजा सत्यम इत्थम भूत एवास्मि तथा ही, राजा सचमुच ऐसा ही हो गया हूँ, जैसा कि अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं सचमुच ऐसा ही हो गया हूँ। तथा ही क्योंकि इदं शिशिरैरन्तस्तापाद् विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः अनविलुलितजागाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धनात् कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। अन्वय हैं निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारिभि अंतस्तापात अशिशिरैर अश्रुभि बिभ्रण मणिकृतम अनभिलुलित जाघातांकम मणिबंधनात् इदम कनकवलयम स्रस्तं स्रस्तं मया मुहु प्रतिसार्यते। निशि निशि प्रत्येक रात को, प्रत्येक रात्रि को, भुजन्यस्तापांग प्रसारिभि भुजा पर रखे गए नेत्र के कोण से बहने से, अर्थात तकिया लगाकर सोने से, अंतस्तापात हार्दिक संताप के कारण, आंतरिक संताप के कारण, अशिशिरैर अश्रुभि उष्ण आंसुओं से, गरम गरम आंसुओं से, विव्रण मणिकृतम धूमिल मणियों वाला, अनभिलुलित जाघातांकम प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों को रगड़ से बचाते हुए, स्रस्तम स्रस्तम बार बार, स्रस्तम स्रस्तम बार बार, इदम इस कनकवलयम सोने के कंकण को, मया मेरे द्वारा, मुहु पुनः पुनः, प्रतिसार्यते यथास्थान पहुंचाया जाता है। स्रस्तम स्रस्तम का मतलब बार बार सरका हुआ, मुहु का मतलब बार बार यथास्थान पहुंचाया जाता है। प्रेमवदा द्वारा यह कहने पर कि वह राजर्षि भी अपनी स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा शकुंतला के प्रति अपनी अभिलाषा प्रकट कर चुके हैं, और इधर कई दिनों से राजा दुष्यंत ज़्यादा जागते रहने से वे भी पतले दिख पड़ते हैं, कृशकाय दिखाई पड़ते हैं। राजा अपने को देखकर मन में विचार करता है कि मैं वास्तव में ऐसा ही हो गया हूँ, क्योंकि प्रत्येक रात्रि को विरह की वेदना के कारण अपनी भुजा को मैं तकिया बनाकर सोता रहता हूँ, नींद नहीं आती है, फिर भी नेत्रों से बार बार आंसू बहते रहते हैं, और वो आंसू भी गरम गरम होते हैं, क्योंकि हृदय में संताप विद्यमान है, और इन गरम आंसुओं के हाथ में पहने हुए कंकण की मणियाँ भी मलिन हो गई है। हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वह स्वर्ण कंकण प्रत्यंचा के आघात से पड़े हुए चिन्हों को भी स्पर्श नहीं करता, और बार बार मणिबद्ध स्थान से खिसक कर हथेली की ओर आ जाता है। उस वलय को मैं बार बार ऊपर की ओर खींचता रहता हूँ। इस प्रकार इन दिनों में वियोग विरह के कारण अत्यधिक दुर्बल हो गया हूँ। इस प्रकार राजा दुष्यंत मन में विचार कर रहा है कि वास्तव में जो प्रियंवदा कह रही है वैसा ही है। इस श्लोक में शोभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि विरह के कारण राजा दुष्यंत क्रश हो जाने से उसका जो कंकण है वो ढीला हो गया है, स्वर्ण कंकण ढीला हो गया है, और उसका नीचे की ओर खिसकने के का अस्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसमें काव्यलिंग अलंकार भी है। इस श्लोक में हरिणी छंद है, जिसका लक्षण है
न समरस लाग षड्वेदई हरियई हरिणी मता। आगे हैं प्रियंबदा विचिन्त्य, प्रियंबदा विचार करके सोच करके, हला मदन लेखो अस्य क्रियताम, हे सखी तो इनके लिए एक प्रणय पत्र लिखवाया जाए। मदन लेखो अस्य क्रियताम, एक प्रणय पत्र लिखवाया जाए। इमं देव प्रसादस्यापदेशेन सुमन गोपितम कृत्वा तस्य हस्ते प्रापयिष्यामि, इसको फूलों में छिपाकर देवता प्रसाद के बहाने मैं उनके हाथ में पहुंचा दूंगी। कौन कह रही है इसे? प्रियंबदा कह रही है कि एक प्रेम पत्र लिखवाया जाए, उसको मैं फूलों में छिपाकर और देवता के प्रसाद के बहाने उनके हाथों में पहुंचा दूंगी। अनुसूया रोचती में सुकुमार है प्रयोग है, यह सुंदर उपाय मुझे अच्छा लगता है। किंबा शकुंतला भणती थी, लेकिन शकुंतला क्या कहती है? शकुंतला कौन योगो वा विकल्प्यते, वो कह रही है कि मेरे द्वारा या कौन सी आज्ञा नहीं मानी जाती, अर्थात मैं तुम्हारी किसी भी बात को मना नहीं करती हूं। प्रियंबदा तेन ही आत्मन उपन्यास पूर्वम चिंतय तावत किमपि ललित पदबंधनम, तो फिर अपने प्रथम प्रणय वार्ता के अनुरूप कोई सुंदर पद रचना सोचो। अर्थात पहली बार आप प्रिय से मिलने जा रही हो या पहली बार पत्र लिख रही हो, तो ऐसा कोई ललित पदबंध या कोई सुंदर पद रचना सोचो, विचार करो मन में। शकुंतला हला चिंतयाम्यहम, शकुंतला कहती है कि सखी मैं विचार करती हूँ, मैं सोचती हूँ। अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम, परंतु तिरस्कार के भय से मेरा हृदय कंपन कर रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा हृदय कांप रहा है। राजा सहर्षम, राजा प्रसन्नतापूर्वक मन में विचार करता है कि अयम सतेतिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरुयतो वधीर्णाम लभेत वा प्रार्थयिता न वा स्त्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। अयं ससेतिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरुयतो वधीर्णां लभेत वा प्रार्थयिता न वा स्त्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही।